आदरणीय दर्शकों, आपने अगले अंक में सुना जब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। श्री सुखदेव जी ने कहा, आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः सीमान योजनायुतमच्युतः तावता विस्तृतः पर्यक्त्रिभिः शृंगैः पयोनिधिं दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्याय स हिरण्मय। हिरण्य सोना। तो परीक्षित जी को समझाते हुए कहा सुखदेव जी महाराज ने, और इसके बाद उन्होंने कहा कि और उसके भी कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हैं। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। फिर उसका वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने आगे समझाया कि उसमें सिद्ध, संत, चारण इत्यादि लोग अपनी अपनी तपस्याएं किया करते थे। किन्नर और अप्सराएं विहार करने के लिए आते रहते थे। यहाँ तक कि जब उस पर उन लोगों के कार्यक्रम चला करते थे तो उसकी प्रतिध्वनि से जो पास में रहने वाले शेर इत्यादि होते थे वो समझ लेते थे कि कोई दूसरा शेर गरज रहा है, और इस प्रकार से उसमें स्वर मिला करके वो भी दहाड़ने लगते थे, किंतु कोई नज़दीक नहीं आता था। अतएव यह भी दृश्य वहाँ के लिए मनोरम ही बन जाता था। लोग उसे बहुत ही सुंदर समझते थे। उसी त्रिकूट की तराई में महात्मा भगवान वरुण का भी एक बगीचा था। उस पर्वत की तराई भाग में एक बगीचा था जो वरुण द्वारा लगाया हुआ था। उसमें भी तरह तरह के वृक्ष शोभायमान थे और सदैव फलों और फूलों से लदे रहते थे। उसी सरोवर में स्नान करने के लिए एक हाथी जो पूर्व जन्म का ऋषि था पहुंचा। इसको बताते हुए सुखदेव परमहंस कहते हैं, तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकंटकान् कीचक वेणुवेत्रवद् विशाल गुल्मं प्रजुजन् वनस्पतिं। वो जो गजेंद्र था वो बहुत सी हथिनियों के साथ वहाँ निवास करता था। उसके पास कई ऐसी हथिनियाँ थी जिससे उसने परिणय किया था, विवाह किया था अपना। वह उस जमाने के सभी बलवान पशुओं से भी अधिक बलवान था। हे राजन, वो जब चलता था, सुखदेव परमहंस जी ने कहा कि हे राजन, जब वह चला करता था तो उसके डर के मारे जंगल के जितने अन्य पशु थे सब उसका रास्ता छोड़ दिया करते थे। यद्गंधमात्राद्धरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगास खड्गा महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगौर कृष्णा सर्भाश्च मरेयः। सभी पेड़ों को रौंदता हुआ जब निकलता था तो केवल उसकी गंध से हाथी, बाघ, गेंडे आदि जितने ही हिंसक जंतु थे, नाग, काले गोरे सरभ और चमरी गाय आदि भी डरकर भाग जाया करती थी। अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाश सादयश्चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण
सधर्म तप्तः करिभी करेणुभिर्वृतो मदच्युत कल भैरदन। यहाँ तक कि वहाँ रहने वाले जो भेड़िए, सूअर, भैंसें, रीछ, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हिरण, खरगोश आदि जीव भी केवल उसकी ही कृपा से वहाँ घूमा करते थे, अन्यथा इनकी जरा भी नहीं थी कि उस सरोवर के पास फटक सकें। और इस प्रकार इसे देखते हुए वह गजेंद्र इतना अभिमानी हो गया कि वह किसी की भी बात नहीं मानता था। एक दिन घूमते घूमते वह उस सरोवर के पास आया, उसका पूरा परिवार उसके साथ था। उसने सरोवर में स्नान करने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों को भेजा, बच्चों को नहलवाया। बच्चों को नहलवाने के बाद वो बच्चों को निकाल करके बाहर किया और कहा कि अब आप लोग यहीं पर बैठिए, अब हम स्नान करके आते हैं तो फिर साथ ही चलेंगे हम लोग। बच्चे पेड़ की छाया में बैठ गए। इसके बाद गजेंद्र भी स्नान करने के लिए वहाँ पहुँचा भीतर सरोवर में। सरोवर में पहुँचने के बाद उसने अपनी हथनियों को नहलवाया। हथनियों को जब बाहर निकाला तब खुद और गहराई में जा कर के उतर गया। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि कमल के फूल खिले हुए हैं, तो मारे आक्रांत हो गया। तो उसने उसका विरोध किया और न मानने पर ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और लगा जल में खींचने। वर्णन आता है कि कई वर्ष तक इस प्रकार का युद्ध होता रहा। हाथी पानी में अपना वजन खो बैठा था। ये विज्ञान का नियम है कि पानी में किसी भी वस्तु का वजन नहीं रह जाता। और एक समय ऐसा आता जब ग्राह लेकर के उसे पानी में काफ़ी अंदर गहराई तक चला जाता था, और एक समय ऐसा भी आता था जब वो ग्राह को खींच करके बाहर निकल आता था। इस प्रकार कुछ दिन तक जब ये चला युद्ध, तब वो समझ गया कि भाई अब मेरा प्राण अकेले बचाने के बस का नहीं है। उसने अपने सभी पारिवारिक जनों से विनय किया कि भाई अब आप लोग हमको बचाइए, अब हम तो संकट में पड़ गए हैं। तो किसी ने जब उसका साथ नहीं दिया, सब लोग उठ कर के वहाँ से जाने लगे, तब उसके मन में पूर्व जन्म की स्मृति आई और उसने उन्हीं कमल के फूलों में से एक फूल तोड़ा और उसको अपनी सूंड में उठा करके बड़े प्रेम से ऊपर करके हाथ जोड़ने की मुद्रा बनाया। और फिर भगवान की प्रार्थना में उसने कहा, नमो नमो भगवते तस्मै यते दच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। वह भगवान जो जगत का मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है, उस एकमात्र स्वामी को हम अपनी बुद्धि में धारण कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रेम से नमस्कार करता हूँ और वो भगवान हमारी रक्षा करें। यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। वह अपने से प्रकट हो जाने वाले ईश्वर हमारी हर तरफ से रक्षा करें, क्योंकि यह भी वही हैं, वह भी वही हैं। जो यहाँ वहाँ दिखाई दे रहा है सब उन्हीं में स्थित है, यह संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं के नाते यह प्रतीत भी होता है। इसलिए वे अब हमारी रक्षा करें, हम उनके शरण में हैं। यह स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते सात्ममूलो अतुमां परात्परः। जो अपनी ही माया से हर जगह दिखाई भी पड़ते हैं और हर जगह छिपे भी रहते हैं, ऐसे देवता जो कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी तिरोहित हो जाते हैं, वो
जो सबको अभय प्रदान करते हैं, हमारी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभु। यहाँ तक कि प्रलय के समय लोकपाल और इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय जो केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, किंतु हे प्रभु उसके बाहर भी जो आप दिखाई पड़ जाते हैं, वो हमारी आज रक्षा करें। नयस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्। मुझे पता है श्रीमान कि आपकी स्थितियों को देवता लोग नहीं जान सकते, तो पुरुष की तो बात ही क्या है। और मैं तो फिर पुरुष भी नहीं हूँ, मैं तो जंतु हूँ, जानवर हूँ, तो मैं कहाँ से समझ पाऊँगा। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यनुक्रमणः समावतु। तो मेरे बस का नहीं है कि प्रभु मैं आपका वर्णन कर सकूं, बस इतना कह पा रहा हूं कि आप हमारी रक्षा करिए, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ। दृदिक्षो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताश्रुहृदः समे गतिः। आपके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा संसार की समस्त आसक्तियों का त्याग कर देते हैं भगवान, और वन में जा कर के अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, तथा आपको अपनी आत्मा में विराजमान देखकर स्वाभाविक तौर पर वे सबके ऊपर कृपालु हो जाते हैं। तो आपकी तो बात ही दूसरी है। आप कितने दयालु हैं, इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोषेव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनुकाल मृक्षति। न उनका जन्म कर्म है न नाम रूप है, फिर भी उनके संबंध में गुण और दोषों की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर आप अपनी माया से ही उसे स्वीकार भी करते हैं। इसलिए हे अनंत शक्तिमान प्रभु, आपको नमस्कार है फिर से। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। हाथी ने जितनी श्रद्धा से कहना चाहा, जो कुछ भी उसके मन में आया सब कहा भगवान के लिए। यहाँ तक कि उसने यह भी कहा, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्य विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। जो सत्व रज तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण कर लिया करते हैं, ऐसे भेद रहित स्वभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। वो हमारी रक्षा करें। और फिर यह कहते हुए
उसने यह भी कहा कि जिजीविषेनाहमिहा मुया किम अंतर्बहिश्चावृते भयोन्या। जो भीतर और बाहर सब तरह से गंदी योनि है, ये हाथी की योनि, इसे लेकर मैं जी करके ही क्या करूँगा, मेरी इच्छा जीने की नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपकी प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जीवन से प्रेम है, मैं जीना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्। तो मेरी केवल एक यह इच्छा है कि समय के साथ जिसका विप्लव नहीं होता, तयात्मलोकावरणस्य मोक्षम, उसका भी जो वर्ण है मोक्ष, मैं उसे पाना चाहता हूँ। केवल आपकी के दर्शन से मिलेगा, इसलिए मुझे आपका दर्शन चाहिए। और तब उसके मन में आया कि अरे ये सब कहते हुए मुझे यहाँ तक ध्यान नहीं आया कि वह ईश्वर कैसा है। तो फिर उसने कहा कि नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेगं शक्तित्रयायाखिल गुणाय। हे प्रभु, आपकी तीन शक्तियों सत्व रज और तम के राग आदि वेग किसी के द्वारा सहन नहीं हो पाते। समस्त इंद्रियां और मन के विषयों के रूप में भी आप प्रतीत होते हैं, इसलिए जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। अतः आपकी उस अनंत शक्ति को नमस्कार है। आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उसने यह भी नहीं कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। और फिर भगवान के कानों में जब उसकी यह आर्त पुकार पहुंची, तो एक पुराण में इसका भी वर्णन आता है कि भगवान का पैर लक्ष्मी दबा रही थी, भगवान आराम कर रहे थे, भगवान विश्राम की मुद्रा में पूरी तरह थे, समाधिस्थ थे। अचानक इतना तेज वो चौंक पड़े जैसे मालूम हुआ कि कोई स्वप्न देखे हों। और लक्ष्मी ने घबरा के पूछा, प्रभु क्या हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ। और थी कहते कहते वो यहाँ पहुँच गए और उन्होंने हाथी को छुड़ाया। सबसे पहले उन्होंने आकर के देखा तो सभी देवता सुन करके तब तक इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा कोई नाम ले ले। कोई सोच रहा था हमारा कोई नाम ये ले ले तो मैं उसकी रक्षा के लिए चलूं। जितने देवता थे केवल वह खड़े हो कर के देख रहे थे, घटनाक्रम का आनंद ले रहे थे। किसी में यह साहस नहीं हो सका कि वो आगे बढ़ कर के उसको बचाए। तब भगवान उसके स्तुति से प्रसन्न हो करके हंसते हुए मुख से तुरंत जो है गरुड़ पर सवार होकर वहाँ पहुँचे और उन्होंने चक्र से ग्राह का मस्तक काट दिया। ग्राह ने गज को तब भी मुक्त नहीं किया तो भगवान ने गज का सूंड पकड़ करके उसे बाहर किया। पीड़ित मजह सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयोजहार। ग्राह सहित उसे बाहर निकाल ले आए। ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम संपस्सताम हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम। और सभी देवताओं और लोगों के देखते देखते उन्होंने तुरंत ही हाथी को ग्राह के मुख से मुक्त करा दिया। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।